राज करने या राज चलाने की व्यवस्था को शासन कहा जाता है। अगर सार्थक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो यह जन अनुकूल और जनता के हित में होनी चाहिए। वर्तमान समय में दुनिया के अधिकतर देशों में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसे हम कानूनी रूप से जनता का शासन मानते हैं, परंतु यह व्यवस्था सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित रह गई है। धरातल पर परिस्थितियां बिल्कुल ही भिन्न हैं। आप सभी को कभी न कभी इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा। जब से हम मानव जंगलों से निकलकर गांवों, समूहों या कबीलों में रहने लगे, तो उस समय अपनी सुरक्षा के लिए नेता या कबीलों के मुखिया का चुनाव करते थे, जिसका मूल उद्देश्य कबीलों की सुरक्षा या हमारी सुरक्षा सही ढंग से हो, सारी व्यवस्था सही ढंग से चलती रहे, इसका देख रेख करना होता था। परंतु कालांतर में यह शासक अपनी महत्वाकांक्षा के लिए निरंकुश होते चले गए और यहीं से शोषण के पहले चरण का आरंभ हुआ, जहां पर एक असहाय या निर्बल का जो सर्वसंपन्न था वह शोषण करना उसने शुरू किया। हम चर्चा करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की, जिसे विश्व का पहला गणतंत्र भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में गुलामी की शुरुआत लगभग 16वीं शताब्दी में हुई। उस समय बहुत से यूरोपियन अमेरिका में जाकर बस गए। यूरोपियन ने अमेरिकन पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी और इस शोषण के विरुद्ध जनमानस में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और यह अथक प्रयास लगभग 150 वर्षों का रहा। अंततः 1776 ईस्वी में अमेरिका को आज़ादी मिली। वहाँ के स्थानीय कॉलोनियों के लोगों का एक अहम योगदान है। लगभग 13 कॉलोनियों के लोग आपस में मिलकर संग्राम किया। यहाँ पे मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि अमेरिकी काफ़ी मेहनती और देशभक्त भी होते हैं। लगातार परिश्रम कर अमेरिकी लोगों ने अपने देश को आज सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पर थोड़ी सी बात उनके स्वतंत्रता संग्राम और उनके शोषण की भी कर लेते हैं। एक विवरण को समझें। पहले रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर दुनिया भर में हथियार बनते थे, परंतु अब इनका इस्तेमाल जैविक रूप में होने लगा। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने जीवाणु या विषाणु कह लें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान ब्रिटेन ने एक जैविक हथियार विकसित किया था, जिसका कि उसने इस्तेमाल हथियार के रूप में किया और यहीं पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर इससे वहाँ स्मॉल पॉक्स फैला और हजारों लोग मरे थे। यह एक प्रकार का वायरस का हमला ही कहा जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड वार की संभावना तो नहीं है, क्योंकि कोई भी देश एटम बम या मिसाइलों का प्रयोग नहीं करेगा। आर्थिक और सामरिक नुकसान काफ़ी होगा। इसका एक ऑल्टरनेट के रूप में जैविक हथियारों का विकसित दुनिया ने कर लिया है। यह जैविक हथियार अर्थव्यवस्था और जान माल को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण है, अमेरिका में स्मॉल पॉक्स फैला
मेरे समझ से जैविक हथियारों का प्रयोग था। वर्तमान में अगर आप देख लें तो कोविड-19 के अलावा इससे कोई मैं आपको बेहतर उदाहरण नहीं दे सकता हूं। आगे के परिप्रेक्ष्य में क्या दुनिया में इस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए? क्या यह हम मानवों के हित में है?